बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SUM रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आपके समोसे खस्ता क्यों नहीं बनते, फीलिंग के अंदर टेस्ट कैसे लेके आया जाता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ मैं आपको बताऊँगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम समोसा डो रेडी कर लेते हैं। आपने 3 से 4 चम्मच घी लेना है, मेल्टेड घी। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जौन सा भी घी आपके पास हो। आपने मेल्टेड ले लेना है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर देख रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो ये ज़्यादा पक गया है इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसके बाद आपने 1 से 1.5 कप मैदा ले लेना है। मैदा को आपने बहुत अच्छे से छान लेना है, छान कर ही यूज़ किया करें। मैदा को छानने का ये फ़ायदा होता है कि छानने से इसके अंदर एयर आ जाती है, जिससे बाद में गुठलियाँ नहीं बनती। तो 1 से 1.5 कप आपने मैदा ले लेना है। आधे चम्मच से भी कम आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे इतना ये काफ़ी रहता है। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, इससे और भी मज़े का टेस्ट आता है। घी को और मैदा को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने मुट्ठी के अंदर इसको दबाकर चेक करना है कि अगर तो मैदा की मुट्ठी बन रही हो तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अगर मुट्ठी ना बने इस तरीके से तो आपने घी इसके अंदर थोड़ा और ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसे बहुत अच्छे से गूंथ लूँगी। तो आपने इसकी डो बहुत हार्ड गूंथनी है, तो बहुत सॉफ्ट सी नहीं गूंथनी। समोसा की जो डो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो इसलिए आपने इसको बहुत हार्ड गूंथना है। तो ये देखें इस तरीके से हम इसे गूंथ लेंगे। तो फिर इसके टुकड़े करेंगे, आपने इस तरह टुकड़े कर करके आपने इसको अलग करना है। देखिए इस तरीके से आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डो जो है काफ़ी हार्ड है, तो इसलिए आपने हार्ड ही गूंथनी है, तभी मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। 5 से 6 मिनट बस लगते हैं डो को गूंथने में। ये देखें आपने काफ़ी हार्ड गूंथनी है, और इसके बाद आधा घंटा के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर दें, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसे हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। बहुत प्यारा सा लाइट ब्राउन कलर इसका आ चुका है, तकरीबन हमें 1 मिनट लगा है। अब इसके अंदर 2 से 3 आप सब्ज़ मिर्च कटी हुई ऐड कर दें। इसे भी आपने ऐड करके इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है, फ्राई करेंगे। आप इसे बारीक बारीक भी कट कर सकते हैं, और अगर आप इसका पेस्ट बना के ऐड करना चाहें वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद ये काफ़ी उछलती है, तो उड़ उड़ के ये बाहर आती है। आप थोड़ा सा इसके कवर कर दें। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं, धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च और ज़ीरा पाउडर। ये सब मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। तो आप नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसे पका लेंगे। स्पाइसेस भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल करके और इसे छोटा छोटा सा कट कर लिया है। तो 1 कप हम चिकन लेंगे, और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन आपने बॉईल कर लेना है, और इसको बारीक बारीक ऐसे छोटा छोटा अलग कर लेना है। तो 1 कप चिकन लिया है मैंने, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जितना चिकन होगा उतना ही ज़्यादा मज़े के हमारे समोसे बनेंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैं बॉईल किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने छिलके उतार के इनका पतला सा पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है। ये समोसा की फीलिंग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इस फीलिंग को आप आलू वाले पराठे बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सारे आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आके आप इसका नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमारी समोसा की फीलिंग रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना अभी बाकी हैं। फिलिंग को हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, और इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। कटा हुआ धनिया आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत टेस्टी लगता है। तो अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसे दबा दबा कर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारी समोसा फिलिंग बन के रेडी हो जाती है। 5 मिनट के लिए हम इसे स्टे देंगे। डो को भी रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हो चुकी है, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम फटाफट से इसके छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बना लेंगे। पहले इस तरीके से आप रफली इसके ऐसे गोल गोल पेड़े उतारें कि ये कितने पेड़े बनते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैं सारे छोटे छोटे पीस करके इनको अलग करूँगी और इसके बाद मैं इनको बिल्कुल गोल राउंड शेप में इसके पेड़े बना लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से आपने इनको रेडी कर लेना है। 5 पेड़े बने हैं तो इसका मतलब इसके 10 समोसे बन के रेडी होंगे। मैं इसे बेल लेती हूँ। बेलने के बाद यहाँ पे हमारी समोसा शीट बनके तैयार हो चुकी है। अच्छा, मुझे ऐसे कमेंट्स आए होते हैं कि हम जब बेल के ऐसे रोटियां बना के रखते हैं एक दूसरे के ऊपर तो वो बिल्कुल चिपक कर एक ही रोटी बन जाती है, तो आप रखती हैं तब तो वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। जैसे कि ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कैसे अलग अलग शीट्स हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बता दूँ कि आपकी जो डो होती है ना, वो आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंद लेते हैं, जिसकी वजह से आप जब रोटी के ऊपर ऐसे रोटी रखते हैं ना तो वो चिपक जाता है। तो डो को आपने बिल्कुल हार्ड गूंदना है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कभी भी नहीं चिपकी। अब सब चीज़ों को हम रख लेंगे। एक तरफ में मैंने फिलिंग रख ली है और यहाँ से अब एक हम समोसा शीट उठाएंगे। तो मैं आपको करीब से भी करके दिखाती हूँ कि कितना मैंने इसे पतला बेला है। तो बिल्कुल आपने इसको पतला सा बेल लेना है, बहुत पतली रोटी। तो जितना आप इसे पतला बेल लेंगे, जितनी आपकी पतली ये शीट होगी, उतना ही क्रिस्पी आपका समोसा तैयार होगा। तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे देखें, शीट के अंदर से नीचे प्लेट का वो फ्लावर नज़र आ रहा है कि ये कितनी पतली शीट है। तो छुरी से हम दरमियान से इसे कट लगाएंगे और एक शीट को हम साइड पे रख देंगे। अब मैं आपको इसका फोल्डिंग का तरीका भी बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे पकड़ना है। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, ऐसे आपने साइड से इसको ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से आपने रखना है और दूसरी तरफ से भी ऐसे करके। ये देखें कितना अच्छा सा यह समोसा बन गया है। इतनी आसान सी इसकी फिलिंग ऐसे फोल्डिंग है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने एक तरफ से पकड़ना है और फिर दूसरी तरफ से ऐसे पकड़ना है। अच्छा जी, इसको बंद करने के लिए आपने पानी का यूज़ करना है, पानी का। तो अगर आप बाज़ार से शीट ख़रीदते हैं तब पानी से वो बंद नहीं होती, तो आपने उसका पेस्ट बना के उसको बंद करना है, जैसे कि मैदा और पानी को मिक्स करके, फिर वो बंद हो गया। अगर आप सिंपल पानी से करेंगे ना, फिर वो कभी भी बंद नहीं होंगी, वो खुल जाती हैं फ्राई करते टाइम। तो ये हमने खुद घर में शीट ऐसे तैयार की हैं, तो ये फ्रेश है बिल्कुल, तो इसलिए हम पानी से भी कर देंगे तो ये बंद हो जाएंगी। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ से फिलिंग उठाएँगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने थोड़ी सी, जितनी आपने डालनी हो उतनी आप डाल लें फिलिंग। तो ऐसे गोल सा कर लेंगे, इसे गोल सा करके इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा समोसा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। आपको मैंने तरीका बता दिया कि इस तरीके से इसकी फोल्डिंग होती है समोसा की। तो यहाँ पे देखें, प्रेस करने से ये बिल्कुल चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो फटाफट से हम सभी समोसे रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कितनी प्यारी सी इसकी लुक बनी है। कितना सिंपल और आसान से तरीके से मैंने आपको समोसा बनाना बताया। तो फटाफट से सारे रेडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और रखने का भी तरीका बताती हूँ कि आप ऐसे ही प्लेट में ना रख दें। प्लेट में पहले थोड़ा सा मैदा को डस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर समोसा रखेंगे ताकि बाद में आपको समोसा उठाने में आसानी हो। जी तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सभी समोसों को रेडी कर लिया है। कितने प्यारे से हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने इन्हें फ्राई करना है और इस टाइम पे आके आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान है जैसे कि आपको पता है। तो इफ्तारी के टाइम आप इसे निकाल के फटाफट से फ्राई भी कर सकते हैं। तो फटाफट से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको ऑयल का टेम्परेचर बताती हूँ कि देखें, समोसा मैंने ऐड किया ना, तो अभी छोटे छोटे हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं। तो इसका तरीकाकार ये है फ्राई करने का कि ऑयल को आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम सा इसे गर्म करना है। क्योंकि जब हम गर्मा गर्म ऑयल के अंदर समोसे ऐड करते हैं तो वो फटाफट से पक जाते हैं और जल्दी से जल जाते हैं। तो आपने इसका जो ऑयल है मीडियम सा बस गर्म करना है और फिर इसके अंदर समोसा ऐड करना है और ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता करके पकेगा और इतना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आएगा इसके ऊपर। तो फ्राई करने का ये आपने टेम्परेचर रखना है। तो जैसे ही आपको लगे कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप नीचे से गैस को ऑफ़ कर दें। तो फिर जब लगे कि अब ये ऑयल ठंडा हो गया तो फिर से गैस को ऑन कर लें। तो इस तरीके से आपने ऑयल डालते हुए समोसों को फ्राई करना है।
जैसे ही आपको लगे कि एक साइड में हल्का सा लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। बस इसी तरीके से साइड चेंज कर करके आपने पलट पलट कर इसे फ्राई करना है। तो बहुत प्यारे से हमारे समोसे बनके तैयार होते हैं। बहुत प्यारा सा इनको कलर आता है और बिल्कुल भी जले हुए ये नहीं लगते। कितना प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर इनका आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल भी ये जले हुए नहीं लग रहे। तो इस तरीके से आपने ऑयल का टेम्परेचर सेट करते हुए इन्हें फ्राई करना है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ समोसे यहाँ पे मैंने पहले से ही फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे समोसे जो हैं वो सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में सेट कर लेते हैं। जी तो प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी और कितने ही ये मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर में समोसा बनाते हैं तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में ही हम बहुत टेस्टी समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ये टेस्टी रेडी हुए हैं। अब मैं इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इतने ये टेस्टी बने हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी ये इसकी रेसिपी है जो मैंने आपको बताई है। तो अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो समोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इनका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाज़ार से तो हम एक ही तरह के समोसे खाते ही रहते हैं, तकरीबन उनका टेस्ट सेम ही होता है। अगर आप इस तरीके से घर में बनाते हैं इसकी फीलिंग, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाकर लाइक ज़रूर करें। तो अब मुझे दें आप इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।